तो हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम पहली बार प्रिंसेस मिया का यंग वाला लुक देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमें इस एपिसोड के अंदर उस एंशिएंट टावर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलेगी और हम आगे देखेंगे कि कैसे किन्नन उस टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नन एक आवाज का पीछा करते करते एक एंशिएंट रूइंस में आ गया था, जहाँ पर आने के बाद तो उसको वो आवाज एक टावर के अंदर से आ रही थी, जिसकी वजह से वो उस टावर की तरफ जाने लग गया था। वहीं टावर में पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां पर प्रिंसेस मिया से हो गई थी, जिस वजह से वो काफी हैरान था कि आखिर प्रिंसेस मिया यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन प्रिंसेस मिया तो उस टावर के ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए वहां पर आई हुई थी। जिसके बाद तो वो दोनों ही मिलकर ऊपर के टावर की तरफ जाने लग गए थे, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचने के बाद तो उनके सामने एक बीस्ट आ गया था, जो कि उनसे फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस मिया को देखते हैं, जो कि उस बीस्ट पर अपने ड्रैगन व्हील से अटैक कर देती हैं। लेकिन वो बीस्ट भी कुछ कम नहीं था, उसने उनके अटैक को वहाँ पर कैंसिल कर दिया था। उनकी इस तरीके की फाइट देखकर तो किन्नन काफी ज्यादा घबरा गया था। वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे इनकी फाइट खत्म होने के बाद ही यहाँ पर आना होगा, नहीं तो मैं बिना बात ही इनके बीच में फंस जाऊंगा। इतना कहते हुए वो उस फ्लोर से बाहर चला जाता है। तो दूसरी तरफ प्रिंसेस मिया अपने ड्रैगन व्हील के साथ उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन उस बीस्ट की ताकत के साथ साथ उसकी स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड थी, जिसकी वजह से प्रिंसेस मिया और वो बीस्ट दोनों ही पीछे हट गए थे। वहीं प्रिंसेस मिया तो उस बीस्ट से कहने लगती है कि तुमने तो आज यहाँ पर हद पार कर दी, मुझे लगता है कि आज मुझे अपनी पूरी पावर्स का यूज करना होगा। जिसके बाद तो वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रिंसेस मिया के यंग वाले लुक को देखकर तो किन्नन के साथ साथ वो बीस्ट भी एकदम हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो बीस्ट प्रिंसेस मिया से कहने लगता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत निकली, मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे ऐसा यहाँ पर मिल जाएगा। मेरी तो इच्छा कर रही है कि मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हें अपनी वाइफ बना लूं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि तुम्हारी ये बकवास काफी ज्यादा हो गई, मुझ में पेशेंस की लिमिट काफी ज्यादा कम है, बेहतर होगा कि अपनी इस तरीके की बकवास यहाँ पर करना बंद करो और साथ ही साथ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं अगले फ्लोर पर जा सकूं। जो सुनकर तो वो बीस्ट एकदम हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ की गार्डियन नहीं हो। जिसके बाद तो वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि तुम तो मेरे यहाँ पर ट्रेजर चुराने आए हो। फिर इसके बाद वो बीस्ट उससे कहता है अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो ज्यादा बेहतर होता, पर अभी भी इसमें काफी ज्यादा देरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर एक साथ एक अलायंस बना लेनी चाहिए, जिसके बाद हम आसानी से इस टावर के टॉप फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उसको मुस्कुराकर जवाब देती हैं कि हमारी अलायंस में 2 बंदे नहीं बल्कि 3 होंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो बीस्ट उससे कहता है कि आखिर तुम इस लड़के को क्यों शामिल कर रही हो, इससे तो हमारे ट्रेजर्स का शेयर कम हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कोई भी हेल्प कर पाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस मिया उसे बड़े ही शांति से जवाब देती हैं कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम अभी इस फ्लोर पर अटके हुए हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर होती तो तुम अगले फ्लोर पर भी जा सकते थे, और अगर तुम इस फ्लोर को पार नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब साफ है कि मैं भी इसको पार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों की पावर लेवल एकदम सेम है। लेकिन मुझे इस लड़के पे पूरा यकीन है, ये इसे आसानी से पार कर लेगा। जो सुनकर तो वो बीस्ट किन्नन से कहता है कि लड़के मैं भी तुम्हें एक मौका देकर दिखता हूँ, चलो जाओ और दिखाओ कि आखिर तुम इसको कैसे पार करते हो। इसके बाद तो किन्नन आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ जाने के बाद तो किन्नन अपनी स्पेशल आई का वहाँ पर यूज करता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से जान सके। तभी वहाँ पर वो बीस्ट उससे बोलता है कि लड़के मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर किसी ने भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया तो ये स्वॉर्ड पलक झपकते ही उस आदमी का वहाँ पर खेल खत्म कर देंगी, किसी के पास सांस लेने तक का टाइम भी नहीं बचेगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो किन्नर उससे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके समझ रहा हूँ और जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ मुझे लगता है कि ये 7 किलिंग फॉर्मेशन है, और इस तरीके के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए हमें एक एक करके इन सभी के सभी फॉर्मेशन पे अटैक करना होगा ताकि ये सातों के सातों फॉर्मेशंस एक साथ ब्रेक हो जाए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि किन्नन मुझे लगता है कि तुमने गोंगफा हॉल की काफी सारी चीजें सीख रखी हैं, इसी वजह से तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में भी काफी कुछ जानकारी है, लेकिन तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारे इसमें सक्सेस होने के चांस कितने हैं। प्रिंसेस मिया को ऐसे बात करते हुए देखकर तो किन्नन उससे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। किन्नन को ऐसे बात करता हुआ देखकर तो उस बीस्ट को जलन होती है और वो कहता है कि ये लड़का तो बस यहाँ पर नॉनसेंस भरी बातें कर रहा है। इसके बाद वो किन्नन से कहता है कि मुझे अभी भी तुम पर कोई भी यकीन नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। और रही बात इस फॉर्मेशन की, तो वो मैं इस ब्यूटीफुल लेडी के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। तो बताओ ब्यूटीफुल लेडी,
क्या तुम मेरे साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहोगी? उस बीस्ट की ऐसी बात से तो प्रिंसेस मिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे किन्नान पे काफी ज्यादा भरोसा है। जो सुनकर तो उस बीस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रोंग बेंजोंग है। इसके साथ ही मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर काफी सारे खूबसूरत लोग रहते हैं जिनका नेचर काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ मेरे पास ड्रैगन और थंडर टाइगर की ब्लड लाइन भी है। तो ब्यूटीफुल लेडी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस मिया उसके मुंह पर ही उसे ना कर देती है, जो सुनकर तो बेचारे का वहाँ पर दिल टूट जाता है। इसके साथ ही वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगता है। वहीं किन्नान तो उस फॉर्मेशन को समझने के बाद प्रिंसेस मिया से कहता है कि इस फॉर्मेशन में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो सकती है, मुझे तुम दोनों की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर बेंजोंग पर जाती है, जिसे देखकर तो किन्नान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ब्रदर, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? जिसके थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस मिया और बेंजोंग दोनों ही अपनी अपनी पावर्स किन्नान के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं ताकि वो इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर सके। इसके बाद तो किन्नान वहाँ पर अपने स्पेल्स को कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है। उस 7 किलिंग फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने से वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगता है। वहीं किन्नान को प्रोटेक्ट करने के लिए बेंजोंग और प्रिंसेस मिया एक साथ उसके सामने आ जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर एक शील्ड भी क्रिएट कर ली थी, जिससे उन्होंने आसानी से उस प्रेशर का वहाँ पर सामना कर लिया था और किन्नान को भी बचा लिया था। उस 7 किलिंग फॉर्मेशन के टूटने की वजह से वहाँ पर एक स्वॉर्ड अपीयर हो गई थी, जो सीधा ही किन्नान के पास चली जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर बेंजोंग सोचने लगा था कि इस स्वॉर्ड को पाने के लिए तो मेरे सेक्ट ने कितनी ज्यादा कोशिश करी, लेकिन आज तक इस स्वॉर्ड को कभी भी पा नहीं सका। वो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी किन्नान के पास प्रिंसेस मिया आती है, जो कि उससे वो स्वॉर्ड लेते हुए कहती है कि किन्नान, तुम्हारी पावर अभी इतनी नहीं है कि तुम इस स्वॉर्ड का अच्छी तरीके से यूज कर पाओ, इसलिए मैं इस फ्लोर के जितने भी ट्रेजर्स हैं उनको अपने पास रख लेती हूँ। वहीं किन्नान को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि अभी वो क्या देख रहा है। उसकी सारी की सारी मेहनत का रिवॉर्ड तो प्रिंसेस मिया ले गई। वहीं प्रिंसेस मिया जब सारे ट्रेजर्स कलेक्ट कर लेती हैं, तो वो वहाँ पर बोलती हैं कि अब तुम यहाँ पर खड़े ही रहोगे कि आगे भी चलोगे? अगर तुम नीचे ही रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से अगले फ्लोर की तरफ चली जाती हैं, जिसे देखकर तो बेंजोंग भी उनका पीछा करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लोर पर काफी सारे स्टोन्स को देखते हैं, जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, जिसे देखने के बाद तो प्रिंसेस मिया वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि इन स्टोन्स की कीमत तो मुझे काफी ज्यादा लग रही है। तो दूसरी तरफ वहाँ पर बेंजोंग के मन में एक ख्याल आता है और वो कहता है कि इस लड़के ने तो पहले ही उस लड़की का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर चुका है, मुझे किसी न किसी तरीके से इसको अपनी तरफ करना ही होगा। क्यों ना मैं एक बार जाकर इस फॉर्मेशन पर ट्राई करूं, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो इससे मेरी इमेज इसके सामने काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद तो वो प्रिंसेस मिया से कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ्लोर के फॉर्मेशन को खुद डिस्ट्रॉय करूँ, मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन मेरी पावर से खुलेगा। इतना कहकर वो आगे जाने लगता है। उसे तो अपनी पावर्स पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का भी उस फॉर्मेशन पे यूज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा उस फॉर्मेशन ने उसको ही दूर फेंक दिया था, जो देखकर तो प्रिंसेस मिया और किन्नान दोनों ही वहाँ पर कहने लगे थे कि इस बीस्ट का कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद तो किन्नान वहाँ पर अपनी स्पेशल आई से उस फॉर्मेशन की जांच करने लगता है, जिससे उसे जानने के लिए मिलता है कि ये फॉर्मेशन तो मदर सन फॉर्मेशन है। इसमें एक बड़े फॉर्मेशन को चलाने के लिए छोटे छोटे फॉर्मेशन बनाए गए हैं। अगर एक छोटा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होता है तो बड़ा फॉर्मेशन दोबारा से एक छोटा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस किसी भी इंसान ने इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेट किया होगा वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। लेकिन इस फॉर्मेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि मैं इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बस मुझे सबसे पहले इस बड़े फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे पूछती है कि किन्नान, क्या तुम इसे भी ब्रेक कर सकते हो? जो सुनकर तो किन्नान वहाँ पर बहाना बनाने लगता है और कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिस वजह से प्रिंसेस मिया को उस पर यकीन हो जाता है और वो कहती है, अच्छा अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वो यहाँ पे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किन्नान कहता है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक भी है जो कि एल्डर शैन ने मुझे सिखाई थी। वो टेक्निक कोई नॉर्मल फॉर्मेशन पे काम नहीं करती। उस टेक्निक को खास तौर पर ऐसे ही फॉर्मेशंस के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है, तुम लोगों को यहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी होगी। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे पूछती है, क्या आंखें बंद करनी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पूरे कपड़े उतार कर इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाले हो? प्रिंसेस मिया की ऐसी बात सुनकर तो किन्नान उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कह रहा था क्योंकि इस टेक्निक को जब भी परफॉर्म किया जा सकता है जब कोई आपको देखे नहीं। अगर किसी ने आपको इस टेक्निक को यूज करते हुआ देख लिया तो ये टेक्निक तुरंत ही वहाँ पर फेल हो जाएगी।
अगर तुम अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहकर तो वो वहाँ से जाने भी लग गया था। जो देखकर तो बैंजोंग और प्रिंसेस मिया दोनों ही उससे कहते हैं कि रुको रुको, हम तुम्हारी उस टेक्निक को नहीं देखेंगे, ठीक है। जिसके बाद हम अगले सीन में प्रिंसेस मिया को देखते हैं, जिसने बैंजोंग को एक पंच मारा था, क्योंकि अभी भी उसने अपनी आंखें खोल रखी थी। इसके बाद वहाँ पर काफी देर हो जाती है, लेकिन अभी भी किन्नन की वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आती, जिस वजह से प्रिंसेस मिया को वहाँ पर गड़बड़ लगने लगती है और वो कहती है कि किन्नन, तुम्हारा काम वहाँ पर हो गया। इसके साथ ही वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं, वहाँ पर तो सभी के सभी स्टोन्स गायब थे। तभी वहाँ पर ऊपर के फ्लोर से आवाज आती है कि लगता है तुमने अपनी आंखें खोल ली, मैं पहले ही इस फ्लोर को खाली कर चुका हूँ, यहाँ पर मुझे काफी अच्छे अच्छे स्टोन्स मिल गए, तुम्हारा इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जो देखकर तो प्रिंसेस मिया को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि किन्नन के बच्चे, तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश करी। जिसके बाद तो किन्नन एक एक करके काफी सारे फ्लोर्स चढ़ता जा रहा था। वहीं प्रिंसेस मिया तो अभी भी उसका पीछा कर रही थी। साथ ही साथ किन्नन उनसे कहता है कि मिया, अगर तुम्हारे पास सच में कोई स्ट्रेंथ है तो आकर मुझसे मेरे ट्रेजर्स ले सकते हो। मैं तो यहाँ से जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे उन सभी को अपने पास कलेक्ट करता रहूंगा। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती है कि रुको जरा, मैं बताती हूँ कि आखिर किसके अंदर कितनी पावर है। वो सारे के सारे ट्रेजर्स मुझे वापस कर दो। उसको ऐसी बात करते हुए देखकर तो किन्नन उससे कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे पास अगर इतनी स्ट्रेंथ हो तो खुद जाकर उस फॉर्मेशन को क्यों नहीं ब्रेक कर देते। काम मेरा और इनाम किसी और का, ये तो अच्छी बात नहीं है। वहीं बैंजोंग तो उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हारा नाम किन्नन है। वो लगातार ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी वो एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक स्पेशल टाइप का ट्रेजर रखा हुआ था, जिसे देखकर तो प्रिंसेस मिया किन्नन से कहती है कि किन्नन, मुझे वो ट्रेजर किसी भी हालत में चाहिए, क्या तुम मेरी उसे लेने में हेल्प कर सकते हो। तभी वहाँ पर किन्नन अपनी स्पेशल आई से उस चीज को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। जो सुनकर प्रिंसेस मिया कहती है मतलब वो कहानी एकदम सच थी। इतना कहकर वो उस बॉक्स की तरफ बढ़ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आकर प्रिंसेस मिया को उस बॉक्स से दूर कर देता है। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ बीट्स आकर एक फॉर्मेशन के अंदर सेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक आवाज उनसे कहती है कि लड़की, तुमने मेरी बिना परमिशन के आकर इस ट्रेजर को छूने की कोशिश कैसे करी। लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड आ चुका है, तभी तो तुम अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रही हो, लेकिन इस ट्रेजर को पाने के लिए इसके काबिल भी बनना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन के जरिए एक मास्टर अपीयर होते हैं, जिनकी ड्रेस के साथ साथ उनकी हेयर भी व्हाइट थे। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा।